हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? हो बढ़िया हो गए तो ड्रैगन किंग के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दो कि कहीं भी हम वीडियोस लेकर आएँ तो आपको पता चल जाए। चलो बगैर किसी देरी के स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 32। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि हमारी जो सिंयान होती है वो केट डीमन को पकड़ने के लिए जाती है, जहाँ पर उसकी लड़ाई हो जाती है वुल्फ डीमन जो होता है उसके साथ हो जाती है। लेकिन वो मतलब अपने उस जादुई तलवार से, तलवार नहीं चाकू होता है, उसकी मदद से वो उसे वहाँ पर बेहोश तो कर देती है। लेकिन अचानक से जब वो केट डीमन से बात करने लगती है तभी वुल्फ जो होता है उसके ऊपर हमला कर देता है। सबसे पहले भेड़िया डीमन जो होता है उसके हाथ में जो चाकू होता है उससे दूर फेंक देता है ताकि उससे दोबारा खतरा ना हो। लेकिन अब उसकी पावर कुछ ज़्यादा थी, सिंयान की पावर उतनी नहीं थी। वहाँ पर अचानक से ड्रैगन किंग आ जाता है, वरना अपनी सीनियो का तो गेम बच गया होता। अपना ड्रैगन किंग आके बोलता है अब बाकी चीज़ें मुझ पर छोड़ दो। वो उसे मार रहा होता है, तभी वो जब उसे पूरा तरीके से नष्ट करने वाला होता है तभी सिंयान बोलती है ड्रैगन किंग, मतलब ड्रैगन किंग नहीं, यूजी रुको, मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ। वो जादुई तलवार जो जब स्टार्ट करती है तो भाई उसके साथ साथ उसे पता नहीं होता है कि वो कैट डीमन, ड्रैगन किंग और वुल्फ तीनों की पावर जा रही थी। अपना जो वुल्फ जो होता है वो वहाँ पर ब्लास्ट होता है, मतलब फूटता है, तो उसकी जो विष थी, जहर थे, वो जाके अपने ड्रैगन किंग को लग जाता है। अपने सिंयान देखती है, अरे तुम्हें तो बहुत ज़्यादा चोट लग गई है, इस पर तो दवा लगाना पड़ेगा। तो बोलता है कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएगा। लेकिन अपनी सिंयान ज़बरदस्ती उसे एक घर में लेके जाती है। ड्रैगन किंग जो थोड़ा हल्का उसका हाथ घायल हो गया था तो सिंयान उस पर मलहम लगा रही थी और खुद ही ज़्यादा डर रही थी। ये पक्का दर्द हो रहा होगा ना, ओ माय गॉड क्या हो गया। वो ऐसा कर रही थी तो ड्रैगन किंग बोलता है ऐसा लग रहा है कि चोट मुझे नहीं तुम्हें लगी है, कोई बात नहीं है, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। तभी अपनी जो कैट डीमन होती है उसको होश आता है, तुमने फिर मुझे बांध दिया है, छोड़ो मुझे, अगर तुमने फिर से यहाँ से भागा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी ना। बोलती है तुमने मुझे बचाया है, मैं भागूंगी नहीं, ठीक है इस बार। तो इस बार वो देख ले, अरे ये तुम हो, तुम अभी भी इसके साथ हो, पर ये तो सिंपल सी एक ह्यूमन लग रही है, तुम लोग अभी भी साथ में कैसे हो। अपने सिंयान बोलती है अरे तुम्हें समझ में नहीं आता, मैं वो नहीं हूँ, तुम किसी और को बात कर रही हो। तो यहाँ पर ड्रैगन किंग भी उसे इशारा करके बोलता है कि उसे बताने की ज़रूरत नहीं है, उसे कुछ भी नहीं पता है। तो बता हाँ हाँ ठीक है। तो उसके बाद बोलती है मैं जा रही हूँ कुछ दवाइयाँ, जड़ी बूटियाँ लाने के लिए। तो बोलती है मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, मुझे बहुत नॉलेज है। तो उसके बाद वो उसे लेके जाती है। उस समय ड्रैगन किंग आँखों ही आँखों में बोल देता है अगर इसे कुछ हुआ भाई तो तुम तो गई। उसके बाद बोलता है कोई बात नहीं, मैं इसे कुछ नहीं करूँगी। जब वो लोग कुछ जड़ी बूटियाँ लेने जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि कुछ बिल्लियाँ जो होती हैं उनकी माँ मर चुकी होती है। तो लोग थोड़ा उदास हो जाते हैं कि इसे क्या करना चाहिए। तो वो कैट डीमन बोलती है इसे मुझे दे दो, मैं इनकी कोई माँ ढूंढ के लाती हूँ और मैं विश्वास दिलाती हूँ कि मैं भागूंगी नहीं, वरना ये मर जाएंगी। अपनी सिंयान बोलती है कोई बात नहीं, मैं तुम पे भरोसा कर सकती हूँ क्योंकि तुम्हारी जो बहन है उसे भी हमने चोट पहुँचाया था, मतलब समझ रहे हो ना। तो वो मतलब बताती है कि मेरी बहन जो थी मैंने भी उसे ऐसे ही पाला था और तुम इंसान ज़रा भी रहम नहीं करते हो, ऐसा बात हो रहा था। और दूसरी तरफ हमारा एलपी किंग होता है जो ड्रैगन किंग के जहर को निकाल रहा होता है क्योंकि वो बहुत ही घातक जहर था। मतलब एलपी किंग बोलता है मतलब तुम ड्रैगन किंग होके एक छोटे से उल्फ से कैसे ऐसे हो गए। अपनी किंग समझ जाती क्या उसके पास वो जादुई तलवार थी क्या, गोल्डन एज। एलपी किंग बोलता है देखो मैंने तुम्हें मना किया था, अब तुम्हें और मतलब कि सभी को उससे खतरा है। तो किंग बोलता है तो अब मैं तुम्हें यहाँ छोड़ नहीं सकता, चलो यहाँ से मैं तुम्हें साथ लेके चल रहा हूँ, वो तुम्हें भी नुकसान पहुँचा सकती है। सिंयान मेरी दोस्त है, वो जानती है मैं बर्ड डीमन हूँ, वो मुझे नुकसान नहीं पहुँचाएगी, मैंने बोला ना चलो मेरे साथ। उसके साथ वो ज़बरदस्ती करती है, मतलब एलपी किंग ज़बरदस्ती करता है मुझे नहीं जाना, तुम्हारे एलपी में बहुत काम होगा ना, चलो जाओ यहाँ से। वो हल्का सा उसे पुश करती है। तो उसके बाद उसे फिर कुछ पुरानी आदत ताज़ा हो जाती हैं। देन वो बोलता है मुझे पता लगा के रहना पड़ेगा आखिर ये हो क्या रहा है, कौन है ये। वहाँ से चला जाता है और अपनी किंग को लगता है अरे गुस्सा, इतना जल्दी गुस्सा कैसे हो जाते हैं ये। तो एलपी किंग कुछ ज़्यादा इस बार सीरियस होता है कि भाई क्या ही चल रहा। तो वो इस वीणा को बजाने की कोशिश करता है कि मैं बजाऊं तो शायद मुझे इससे पता चले इसकी पावर से। गॉड ऑफ फेथ के पास फिर से जाता है। तो गॉड ऑफ फेथ फिर से बोलता है मैंने बहुत पता किया लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं चल रहा। लेकिन वो जैसे वो वहाँ से चला जाता है तभी वो गॉड ऑफ फेथ एक और बुक निकालता है जो कि रियल बुक होती है। उसमें इसकी स्माइल कुछ अलग ही दिख रही होती है भाई, क्योंकि इसने उसका जो पास्ट है वो छुपा के रखा हुआ था। मतलब भाई ये ज़रूर कुछ ना कुछ कांड कर रहा है, पता मैं मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। जब वो अपनी हर्बल्स लेके आती है, जड़ी बूटियाँ लेके आती है, तो क्योंकि वहीं मिलती है उसे
तो उसे वो बताती है कि अंदर वही है जिसके बारे में बात कर रही थी, मतलब यूची के बारे में। तो वो उसे ले जाके मिलाती है और क्योंकि ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे वो उसे जानती नहीं है। तो वो बोलती है ये एक बर्ड डीमन है और ये मेरी दोस्त है। तभी वो उसे हर्बल बना के देती है, जो उस क्योंकिंग देती है। अरे बाप रे, ये तो कितना बदबूदार है। ये बोलते ये जड़ी बूटियों से बना हुआ है। तो वो हल्का सा टेस्ट करती है और उसका स्वाद इतना कड़वा होता है कि वो पूरे राउंड राउंड घूमने लगती है। अरे मैं मर गई, मुझे बचाओ, अब मैं बचूंगी नहीं, क्या है ये, अरे बाप रे ये कितना कड़वा है। और ये सब देखकर ड्रैगन किंग की हालत ख़राब हो गई होती, भाई ये तो मुझे भी पीना पड़ेगा। सो सिंगान उसे बड़े प्यार से देती है कि ये लो, इसे पी लो यूची। सो अपना क्योंकिंग अपने मज़े लेती है। हाँ हाँ पाप, बिल्कुल पी लो, बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा, ड्रिंक इट। सो अपना ड्रैगन किंग भाई उसके खुशी के लिए तो जहर भी पी सकता है, फिर भी ये तो कड़वा दवा ही था। वो चुपचाप से उसे पी लेता है और किंग कैसे, लेकिन वो समझ जाती है कि ड्रैगन किंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस सब चीज़ों से। सो रात हो जाती है, तभी वो कैट डीमन आती है, बोलती है तुम्हारे पीछे कुछ वुल्फ आ रहे हैं और तुम्हें जान से मारना चाहते हैं, तुम्हारे सूल को लेके जाना चाहते हैं। सो यहाँ पर वो ड्रैगन किंग अंदर ही रहता है, वो बातें सुन लेता है। तो जब तक वो लोग उसके पीछे जाते हैं, ड्रैगन किंग वहाँ पहले ही पहुँच कर उन लोगों की धज्जियाँ उड़ा देता है और उनकी राख जो है हवा में उड़ने लगती है। सो किंग देखती है अरे ये तो उन्हीं की राख। हाँ, तो वो समझ जाती है कि भाई ये सब चीज़ें ड्रैगन किंग ने ही किया हुआ है। तभी अपनी सिंगान सोचती है अरे बाप रे, अपनी यूची तो अंदर ही पड़ा हुआ है भाई, वो तो बीमार है, कहीं वो लोग उसके पास तो नहीं पहुंच गए ना। सो घबरा के वहाँ बहुत ही तेज़ में जाती है, अरे यूची अकेला है, चलो उसके साथ। सो सिंगान तो यूची के पास भाग जाती है। तभी अपनी क्योंकिंग जो होता है कैट डीमन को थैंक्स कहती है कि ये सब बताने के लिए, तुम भी उसकी सच्ची दोस्त हो। सो सिंगान यहाँ पे चेक करती है तो अपना ड्रैगन किंग सही होता है, लेकिन उसे जब वो देखती है तो बोलती है कि अरे ये तुम्हारा तो लगता है फीवर हो गया है, लेकिन वो तो अभी फाइट करके आए थे तो भाई उसका शरीर गर्म होगा ही। सो उसे ढेर सारी कंबल ला के उड़ाती है। तो अपना ड्रैगन किंग बोलता है अच्छा, ह्यूमंस जो होते हैं ऐसे लोगों को ट्रीट करते हैं, मतलब ठीक करते हैं। सो उसके पास बैठी हुई थी, तो उसका दिल बहुत ही ज़ोरों से धड़क रहा था। और दूसरी तरफ ये लोग बहुत खुशी से एक नए दोस्त बने थे भाई, तो वो ड्रिंक कर रहे थे पूरा मस्त, चेस, ये मज़ा आ गया, तो मुझे पुरानी बातें बताओ। तो वो लोग एक दूसरे की अपनी पुरानी बातें शेयर कर रही थी। सो अपने क्योंकि पूरी ड्रिंक कर चुकी होती है, आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, आज मेरे जीवन का बहुत ही खुशी का दिन है ऐसे। तभी वो देखती है कि एलपी किंग सामने खड़ा हुआ है, तो उसे टन से मारता है। मुझे नहीं पता था कि आप आने वाले हो, मैं तो कब से आपका इंतज़ार कर रही थी। अच्छा, ये तुम्हारा बहुत अच्छा वाला समय चल रहा है, तुम कब से कैट डीमन के साथ पीना शुरू कर दी? कुछ नहीं, हम लोग तो बस पुरानी बातें कर रहे थे। सो क्योंकि लड़खड़ाते हुए सीधे एलपी किंग के बाहों में गिर जाती है और बोलता है दोबारा ऐसा कुछ मत करना, समझी ना। तो उसके बाद वो उस किंग को अपने कमरे में लेके जाता है। उसके बाद तुम्हारा स्काच किधर है जो मैंने तुम्हें दिया था? वो मैं जब कपड़े बदल रही थी तो वो मैंने यहाँ रख दिया, ये देखो ये यहाँ पर है। मैंने कहा था ना तुम्हें इसे हमेशा अपने साथ रखना है, तो मेरी बात समझ में नहीं आती क्या? ये हमेशा यहाँ पर बांध रखा करो, ये स्काच बहुत ज़रूरी है, समझी, इसलिए इसे यहीं पर होना चाहिए। हाँ मुझे पता है, आपने इसमें ट्रैकर लगाया है, आपने जादू किया है ना कि मैं कहीं भी रहूँ आपको पता चल जाए। पर मेरे पास तो 3 स्पेल्स है ना, मैं आपको बुला लिया करूँगी, पर क्या पता तुम अगर वो कुछ बोल ना पाओ तो। अच्छा ठीक है, मैं इसे अपने पास ही रखूँगी, मैं जब भी कुछ भी करूँगी, नहाऊँगी, खाऊँगी, गाऊँगी, घूमूँगी, मैं इसे अपने पास रखूँगी कि मैं जब भी मुसीबत में हूँ तो आप मुझे बुला लो, मेरे पास आ जाओ, है ना। सो किंग खुश होकर सीधे एल्प किंग को एक झप्पी दे देती है। उसके बाद बोलती है मैं ऐसे ही अपने स्काच को भी पकड़ के रखूँगी जैसे आपको पकड़ के रखा है। सो एल्प किंग भी सोचता है उसे अपने बाहों में भरने के लिए, लेकिन फिर वो सोचता ही नहीं, वो ड्रिंक है, मैं उसे मतलब ऐसा नहीं कर सकता। तो वो पूछता है कि क्या ड्रैगन किंग अपने सिंगान के साथ रूम में है? बोलता है हाँ वो सो रही है उसके साथ, चलो हम भी सोते हैं। उसके बाद वो उसे लेके सीधे बिस्तर पे गिर जाती है और उसके ऊपर पैर रख देती है। सो यहाँ एलपी किंग की भाई हालत एकदम टाइट हो चुकी थी, क्योंकि क्विंकिंग उसके ऊपर थी और जो कि ये पहले बार था दोनों एक साथ में थे। सभी क्विंकिंग उसे बोलती है कि क्या हम किस कर सकते हैं। उसके बाद वो जैसे उसकी किस करने जाती है भाई, एलपी किंग को कुछ समझ नहीं आता है, वो चुपचाप से लड़की की तरह आँखें बंद कर लेता है, जो करना है क्विंकिंग को ही करना है। सो जैसे किस करने जाती है वो सो जाती है वहाँ पर। सो आँखें खोलता है, कहाँ गई? सो वो बगल में पड़ी हुई होती है। सो एलपी किंग मुस्कुरा रहा होता है इस चीज़ को लेकर, और दूसरी तरफ अपनी सिंगान जो है ड्रैगन किंग के पास बैठी बैठी ही सो रही थी। सो एज़ यूजुअल जैसे वो उसे हमेशा सुलाता था वैसे उसे सुला देता है। उसे हमेशा फिर पिछले वाली चीज़ें अपनी समझ रहे हो ना, यादें आ जाती हैं। देन उसके बाद सुबह होती है और सुबह जैसे होती है अपनी क्विंकिंग देखती है कि भाई वो एलपी किंग के बाहों में पड़ी हुई है। एलपी किंग अपने मस्त नींद में सो रहा होता है, तभी क्विंकिंग उठती है। ये
सो इतने तेज चिल्ला के उठती है कि एलपी किंग मतलब डर जाता है, भाई क्या हुआ, तुम मेरे बेड पे क्या कर रहे हो, चलो बाहर बाहर जाओ बाहर जाओ। हाँ, तुमने मेरा फ़ायदा उठाया, क्या किया तुमने मेरे साथ, वो ऐसा कुछ नहीं, चुप करो, तुम चलो जाओ यहाँ से। तभी वो कैट डीमन जो होती है वो दरवाज़ा खटखटाने लगती है। सो वो बोलती है आ रही हूँ। तब तक वो उसके पास जाती है और ड्रैगन के वो भी समझता है यार क्या मेरी नींद पहले क्यों नहीं खुली। सो किंग मॉर्निंग, मैं तुम्हारे लिए वो तुम्हें ये चीज़ पसंद आई थी ना, मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, चलो अंदर चल के मैं तुम्हें पहनाती हूँ। सो डर जाती है, नहीं अंदर नहीं बाहर चलते। क्यों, अंदर चलो ना, अंदर दिखा के, नहीं बाहर चलते, बाहर बहुत अच्छी रोशनी आ रही है। तभी वो उसे लेकर सीधे बाहर चली जाती है। सो अपने सिंह-यांग जो होती है वो कैट डीमन को आज़ाद कर देती है, बोलती है तुमने मुझे कल डेंजर से बचाया, तुमने मुझे मेरे बारे में बताया कि हाँ मुझ पर हमला होने वाला था। सो तुम्हारा दिल साफ़ है, अब से बुरे काम मत करना, तुम आज़ाद हो। सो कैट डीमन आज़ाद तो हो जाती है, लेकिन उसे अपने दिमाग में वही चीज़ें घूम रही होती है कि इन्होंने मेरे मतलब समझ रहे हो ना, मेरी बहन को मारा था और उस आदमी ने कहा था कि तुम्हें बस मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। सो उसे वो चीज़ें याद होता है। तो ड्रैगन किंग अपना सिंह-यांग को ढूंढते हुए आता है, बोलता है तुम अभी भी सो रही हो, इतना लेट हो गया है। तभी वो आके देखता है कि सिंह-यांग तो उठ ही नहीं रही है और उसे नींद भी नहीं है। सो उसे मतलब समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। तो वो सीधे एलपी किंग को बुलाता है कि देखो क्या हुआ है इसके साथ। सो एलपी किंग वहाँ पे आके देखता है। सो वो मतलब उस पर एक जादू किया गया था कि वो उसके मतलब 100 साल जो होता है एक दिन के बराबर सपने में उसे लगेगा, और वो सपने में एक जीवन जी रही है, उसका पास्ट पिछला जीवन जी रही है, और उसे ये सब चीज़ें सच में लग रहा है, रियल लग रहा है। सो वो अगर तुमने उसे उठाया तो ये मर सकती है, या फिर अगर 7 दिनों के अंदर भी तुमने इसे नहीं उठाया, या फिर जिसने ये जादू किया उसे जाके नहीं मारा 7 दिनों के अंदर, सो वो ऐसे ही मर जाएगी, उसकी सोल कहीं नष्ट हो जाएगी। मतलब ये जो सोल है उसी के पास चली जाएगी जो ये जादू किया है। सो एलपी किंग बोलता है हमें 7 दिनों के अंदर ही जिसने ये स्पेल किया है उसे पकड़ना पड़ेगा। तो हम कैसे पता पाएंगे, हम तो उसे जानते ही नहीं हैं। सो एलपी किंग बोलता है इसका एक ही उपाय है, तुम्हें भी इसके सपने में जाना पड़ेगा और सपने में जाके पता करना पड़ेगा कि वो कौन है जो वहाँ पर इसके साथ में है, और तुम्हें उसे उठाना पड़ेगा। और मैं तुम्हें हम तुमसे बाहर में ही तुमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो किंग बोलती है नहीं, इसमें तो ड्रैगन किंग की भी जान के खतरे में पड़ सकती है। अगर ड्रैगन किंग वापस नहीं आ पाया तो उसकी भी सोल न वहीं पर ही घूमती रह जाएगी। लेकिन अपना ड्रैगन किंग जानते हो सिंह-यांग के लिए कुछ भी कर सकता है। तो वो सीधे बैठ जाता है, मुझे सब कुछ मंजूर है, जल्दी से मुझे उसके सपने में भेजो। तो ड्रैगन किंग सिंह-यांग के पास बैठ जाता है और अपना एलपी किंग मैजिक से उसके सूल को उसके सपने में भेज देता है। तो वो जैसे ही सपने में जाता है तो वो सीधे लियू के सपने में पहुंच जाता है, जहां पर वो देखता है कि जहां पर वो स्नेक बन के उसे लाया गया था, उसे सब कुछ रियल लग रहा है। वो ऐसा कहता है कि जैसे कोई है जो सब कुछ जानता है उसके पास्ट के बारे में, ये कोई जाना पहचाना आदमी ही है। सो ये सीओ का मेंशन है। सो जब ड्रैगन किंग सपने से मतलब उस रूम से बाहर आता है तो देखता है कि अपनी लियू को कोई चीज़ नष्ट खिला रहा है। सो समझ नहीं पाता है ये है कौन। तो अचानक से वो जब देखता है तो वो भी ड्रैगन किंग ही होता है। तो उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये कौन है। सो वो जो बैठा हुआ होता है उसके सपने में, वो पीछे मुड़ के एक डेविल जैसी स्माइल देता है ड्रैगन किंग को। तो भाई ये क्या ही होने वाला है, क्या ये ड्रैगन किंग है, ये कौन है? बस भाई नेक्स्ट एपिसोड का वेट करो, ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है, ड्रामा जल्दी खत्म होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक